नमस्कार, दिल्ली 8 PM में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में कांवड़िये जल लेकर निकलते हैं और इसलिए जगह-जगह कांवड़ शिविर लगाए जाते हैं। हमने भी कुछ कांवड़ शिविर का दौरा किया। आइए देखते हैं कांवड़ शिविर की झलकियां और बात करते हैं उनके पदाधिकारियों से। आप सबको दिल्ली 8 PM की तरफ से शिवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। ये जो हमने ट्रस्ट जो है 2021 में बनाया था सेवा करने के लिए, लेकिन 2021 में कोरोना आने की वजह से हम उसमें साइलेंट रहे। लेकिन अब भोले की एकदम कृपा हुई कि लास्ट के दिन हमने अप्लाई किया और सरकार ने हमारा आवेदन स्वीकार किया और हमें परमिशन दी यहाँ कैंप लगाने की। तो हम दिल्ली सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप इतना बिजी रहते हैं, आप इतना बिजनेस में है, सिविल डिफेंस में है और यहाँ भी आप सेवा कर रहे हैं, इतने टाइम कैसे निकाल पाते? जैसे भोले की कृपा है कि जहाँ भी हैं, कल सिविल डिफेंस की मीटिंग थी वहाँ भी भाग लिया और भी जो कार्य समाज सेवा के उनमें समय निकालते हैं और बिजनेस के लिए थोड़ा समय जितना निकल सकता है वो निकालते हैं। बाकी यहाँ भोले की सेवा है, अच्छा काम चल रहा है, मन लग रहा है भोले की सेवा में। ऐसा लग रहा है कोई थोड़ा यहाँ पे आप मुझे कितना टाइम दे पाते हैं? मैं सुबह 11 बजे आ जाता हूँ और शाम को 9-10 बजे तक निकल जाऊँ, 10 बजे तक हो जाना। परिवार वाले नहीं परिवार वाले नहीं परिवार वालों को पता है मैं घर या तो घर रहता, फिर यहाँ सेवा का मौका मिल रहा है। जैसे हिम सेवा सौभाग्य ट्रस्ट 2005 में मेरे दिमाग में आया था, लेकिन मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया। तो 2005 में जब ये आता, हिम का मतलब है कठोर और पिघल जाए तो नरम। तो कठोर और नरम होकर सेवा करनी पड़ती है, कहीं कठोर होना पड़ेगा, कहीं नरम होना पड़ेगा, जब भी हम सेवा कर पाएंगे। हिम सेवा सौभाग्य, सौभाग्य हमारा कि हम सेवा कर पा रहे हैं, तो ये इसी वजह से इसका नाम हिम सेवा सौभाग्य रखा गया। नरम हो। हाँ तो भोले बाबा की सेवा तो इसके अलावा सामाजिक सेवा, धार्मिक और आयोजन और भी अन्य कार्य जो सामाजिक होंगे वो भी संस्था के माध्यम से किए जाएंगे, जिसमें कठोर भी होना पड़ेगा और नरम भी होना पड़ेगा। जैसे आपने ये बनाई है समिति, तब आपको कुछ महसूस हुआ कि यहाँ क्या-क्या करते हैं? कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा हमें, तो भोले की कृपा से लास्ट के दिन हमने अप्लाई किया और सारे काम होते चले गए। और हमारे साथ सुनील मिंटू सोनी जी और राजकुमार गुप्ता जी की ऐसी टीम है जो पूरे दिन रात तन मन धन से काम कर रही है। शिवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा की कृपा सभी के ऊपर बने रहे, सभी की प्रगति हो, सभी के परिवार में सुख शांति हो और सभी की तरह सेवा करते रहे। सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैंने सुना है कि जितने भी कांवड़ शिविर वाले हैं उनको महसूस हो रहा है कि भाई सिविल डिफेंस वॉलंटियर लगने चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि ये लास्ट टाइम है बिल्कुल ही, अब तो देश को तो ले लिए? ऐसा है कि सिविल डिफेंस वाले वॉलंटियर लगे हुए थे, लेकिन जब वॉलंटियर वहां पर लगे होते थे तो कुछ बोले मतलब कैंप वाले शिकायत करते हैं जी सिविल डिफेंस वाले आते हैं खाना खाते हैं, तो हमें बड़ा दुख होता था तुम हजारों आदमियों का भंडारा कर रहे हैं और 2-4 आदमी वॉलंटियर या 10 वॉलंटियर खाना खा लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो ऐसी चीजें थी, लेकिन सरकार की तरफ से कि आपदा में हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर लगे, तो वो योजना आने के बाद अब सिविल डिफेंस कैंप वालों को पता चल रहा है कि सिविल डिफेंस वालों की कितनी महत्ता थी, वो कितनी सेवा करते थे। खाना वो नहीं खाते थे, बल्कि सेवा में ज्यादा उनका मन लगा रहता था। राणा जी, आप कितने सालों से कैंप लगा रहे हैं? ये 18वां कैंप है हमारा। एक साल हमने प्राइवेट लगाया था, उसके बाद ये सरकार से वो हो गया था, और ये 18वां अब की बार हम लगा रहे हैं। आपको यहाँ पे किसी परेशानी कोई होती है, कोई दिक्कत आती है आपको? नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत ऐसी आई नहीं। एक बार आई थी, वो भी जब हमने ये कैंप अपने अंडर नहीं लिया था, उससे पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। ये लग गया था ये, और एक गार्ड सो रहा था अंदर। किसी अनाड़ी ड्राइवर या तो नींद आई या जो भी कुछ हुआ, उसने 15 मीटर अंदर घुस के उसको मर गया था वो बेचारा। और नहीं, वो समस्या ही होनी आई क्योंकि मैंने हैंड ओवर नहीं किया था। अगले दिन से ओपनिंग थी हमारी, वो टेंट वाले का काम था, लेकिन हमने टेंट वाले से उसको मुआवजा दिलवाया और कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी उसके परिवार को। इस बार दिख रहा है कि कांवड़ियों की भीड़ कम है। हाँ, क्योंकि पिछली बार 172 टेंट थे यहाँ दिल्ली के अंदर, अब की बार 380 टेंट हैं। मेरी लाइन में 5 लगे हुए हैं, जबकि ये आधा किलोमीटर का एरिया है। 5 टेंट लगे हुए हैं, 5 टेंट। आई थिंक पहले यहाँ शायद 1 या 2 ही होते थे। एक होता था और एक होता था चौराहे में, उसे लगा के 6 हैं, उसे लगा के 6। इतनी ज्यादा टेंट की क्या मतलब वो पड़ी है गवर्नमेंट को? ऐसा है, हमारी जो मुख्यमंत्री हैं रेखा जी, वो यूँ कहते हैं कि पिछली बार का उन्होंने टेंडर देखा होगा, 46 करोड़ रुपए का टेंडर था, जो खाली लाइट, टेंट और आपका साउंड, लाइट में मीटर नहीं था ना, यूनिट थी ना कुछ का। तो वो कह रहे 46 करोड़ का था। वो कह रही अब की बार मैं टेंट बढ़ा भी रही हूँ और फिर भी 30 करोड़ में निपटा दूंगी सबको। जी, तो क्या ये बिजली जो यहाँ पे ये सबसे सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होती है, आपको कुछ नहीं देना होता? नहीं नहीं, बिजली का तो हम पीछे देते आ रहे हैं। अब की बार उन्होंने मीटर के तो पैसे ले लिए 4000 रुपए। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन अब की बार उनने 1200 यूनिट फ्री कर दी सिर्फ कैंपों के लिए। सिर्फ कैंपों के लिए। तो जो पीछे सीएम थे केजरीवाल और ये रेखा जी, आपने दोनों देखे हैं। अब कांवड़ में आपको क्या फर्क नजर आया कि दोनों की जो रूपरेखा है या उन्होंने जो मतलब छूट दी है कांवड़ी को या जो कुछ उनके लिए किया है, तो आपको दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है? स्पष्ट बोलना। हाँ, सही बता रहा हूँ मैं। ऐसा है, हमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई है इस बार। क्यों हुई है? क्योंकि इन्होंने जो वो बनाया है, अपना कानून बनाया है, पहले हम एडवांस देंगे, आधे की बात हुई थी कि आधे पैसे देंगे, सर्वे हो जाएगा, और उसके बाद जो पेमेंट आएगी उसमें पक्के बिल चाहिए जीएसटी वाले, और उसका जो है ऑडिट भी होना चाहिए, तो उसके बाद पेमेंट होगी। अब हम अपनी जेब से देके ये टेंट लगवा रहे हैं, अब पता नहीं बाद में कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ पता नहीं है। यानी कि अब 50,000 रुपए आ चुके हैं सब। यानी कि जितना भी पैसा है अब आपको अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा, बाद में मिलेगा। और अगर किसी के पास नहीं हो तो वो तो कर ही नहीं पाएगा काम। अभी 2 टेंट यहाँ लगे हैं, एक इधर लगा है, एक इधर लगा है। उन्होंने जो है, जब उन्हें पता पड़ी 25-25 हजार आए उनके, तो उन्होंने छोटे छोटे टेंट कर दिए, और ना खाना है ना कुछ है उसमें। वो कह रहे हम तो फ्रूटी पिलाएंगे, वो कह रहा कि हम जो कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे। नहीं, ये भी हो सकता है कि जो ये मतलब पूरा मानने की बात नहीं है, मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ। जैसे उन्होंने पेंशन के लिए वो करवाई है, सर्वे करवाया है कि कुछ कोई फ्रॉडबाजी करते थे, तो हो सकता है उनकी ये मंशा हो कि यहाँ पे भी फ्रॉड चल रहा हो, इसलिए हाँ ऐसा क्या? हाँ, यही तो बताया ना आपको कि जब उन्होंने वो देखा, एक आदमी को टेंडर मिला था, बंसल, वो केजरीवाल के रिश्तेदार थे, 46 करोड़ का। तो उन्होंने देखा कि वो सारा कैसे कैसे खर्च हुआ है, तभी उन्होंने ये स्टेप उठाया है, और इसमें हेरा फेरी की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जब पक्के बिल मांगे हैं तो वो इसीलिए तो आपको क्या लगता है कि हेराफेरी हो रही थी? हाँ, हेरा फेरी तो थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यहाँ तक होता था कि हम जनरेटर के पैसे भी हमसे मांग लिए जाते थे, तेल के भी मांग लिए जाते थे कई बार, और ये भवन वगैरह तो हम अपना शुरू से लगाते, खाना पीना हमारा ही होता था।